हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि तबाही के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स दिया गया है और हमें किन बातों को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए कि खुदावंद किस कदर हमारे साथ है हमेशा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। तो चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में तबाही के हवाले से हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटी और रूह कुद्दस के नाम है, आमीन। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 22 से 25 आयत तक। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भर जाती थी और वो ख़तरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के ज़ोर शोर को झड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें खुदावंद पर बहुत ही पुख्ता ईमान रखने की ज़रूरत है क्योंकि खुदावंद तो हवा और पानी के शोर को झड़क देता है तो वो थम जाते हैं। सो अगर हम कुछ खुदा से मांगेंगे तो खुदा क्यों ना हमारी कबूल करेगा, क्यों ना हमारी दुआओं को सुनेगा। तो ज़रूरत है कि हम खुदा पर ईमान रखें, खुदावंद से मांगें तो खुदा ज़रूर अता करेगा। खुदावंद आपको और मुझे बहुत सारी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। टिल देन, खुदा हाफिज़।